सो गाइज ये मैं गारंटी दे दूंगा, आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आपको यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 22 25 मिनट की वीडियो होने वाली है, बस इसको कंप्लीट वॉच कर लेना। भाई मैं गारंटी दे कह रहा हूँ, यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। अब चाहे इसमें कम व्यूज़ हो ज़्यादा व्यूज़, अगर आप उससे जज कर रहे हो तो भाई आप वीडियो पहले अभी छोड़ के निकल जाओ, आपकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि जो लोग व्यूज़ की नॉलेज की जगह व्यूज़ वगैरह देखेंगे तो उनको मैं क्या ही कह सकता हूँ। बट भाई जो सीरियस बंदे वो देखना ज़रूर। अगर प्रॉफिट मैं इतना कमाया हूँ तो कैसे कमाया हूँ, सारी सारी स्ट्रेटजी मैंने इसमें रिवील करी है, बट उन स्ट्रेटजीज को फॉलो ज़रूर करना। तो पूरी वीडियो देखो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ भाई एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मेहनत ज़रूर लगती है। और एक प्लीज़ फिर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक्सक्लूसिव और ट्रांसपेरेंसी के साथ हर एक चीज़ इस चैनल पर दिखाई जाती है, और कंटेंट भी ऑनलाइन इनकम और ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड ही दिखाया जाता है। चलो आप देखो। सो गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। कैसे अपन को क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो मैं आपको सब इसमें सिखाता रहूँगा, ठीक है। बस देखो, इस वीडियो में बने रहना। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से आधा या घंटे या 40 मिनट की वीडियो होने वाली है। हो सकता है कि इससे कम की भी हो। चलो देख के पता चलेगा वो तो आपको। सुनो, मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने इंट्रो ऑलरेडी आपको दे दिया है। देखो गाइस, अगर आप चाहते हो कि मतलब आप भी फेसबुक एड्स रन कर पाओ, आपको मतलब किसी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, आपको किसी से ज़्यादा एड्स रन ना करवाना पड़े, जैसा ऐसा कुछ, तो भाई इसको प्रॉपर तरीके से देख लो और ये सारी की सारी स्टेप्स फॉलो कर लो। आपको फिर और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइस। मेटा एड्स रन करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक फेसबुक पेज, ठीक है। तो फेसबुक पेज होने के लिए आपके पास एक फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए। तो सबसे पहले फेसबुक प्रोफाइल आपको क्रिएट कर लेनी है। अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आपको उसको फेसबुक पेज में कन्वर्ट करना है। फेसबुक पेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है मेटा एड्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेटा एड्स सर्च कर दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखेगा मेटा एड्स, तो मेटा एड्स में यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आपका भी कुछ इस टाइप का आपका पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होते ही यहाँ पर गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन दिखेगा। गेट स्टार्टेड पे यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। वैसे कि मेरे ख्याल से वीडियो छोटी ही रहेगी, क्योंकि मैं इसको मतलब पूरा ढंग से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो, मेरा देखो, मैंने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया। मेरा ऑलरेडी मेटा अकाउंट बना है, और मेरा एक मेटा एड अकाउंट का मेरा आईडी भी ये रहा, ठीक है। सो मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है, बट आपका ऐसा स्टार्ट नाउ बटन दिखेगा। आप जैसे ही स्टार्ट नाउ करोगे तो आप लॉगिन करोगे अपने फेसबुक पेज से। आपसे पूछेगा कि आपके फेसबुक प्रोफाइल का आईडी पासवर्ड क्या है, तो आप आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर जाना। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो उसमें आया क्रिएट आ फेसबुक पेज, तो वहाँ पर आपको अपना डिटेल्स वगैरह डालना पड़ेगा। मैं आपको डायरेक्ट ओरली बता रहा हूँ, आपको वहाँ पर डिटेल्स वगैरह डालना पड़ेगा अपना। फेसबुक पेज का नाम क्या रखना है, किस कैटेगरी का है, तो ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लेना, और फेसबुक प्रोफाइल का मतलब फेसबुक पेज का अपना कोई लोगो आप उसमें अपलोड कर देना। बस बात खत्म, आपका पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब मैं आपको सिखाता हूँ अगला स्टेप जो आपको करना है। मैं तो आपको बिल्कुल सिंपल से सिखाऊंगा। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना फेसबुक ओपन कर लिया। मैं मेटा एड से एड रन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली फेसबुक प्रोफाइल से एड रन कर रहा हूँ। मेरा ऑलरेडी फेसबुक पेज है तो मेरा फेसबुक प्रोफाइल तो रहा नहीं। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको एड्स मैनेजर दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एड्स मैनेजर पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कई सारे मैंने ड्राफ्ट में कैंपेन इस वजह से डालें, क्योंकि मैं आपको जो चल रहे हैं कैंपेन उनको मैं आपको शो नहीं कर सकता, इस वजह से यहाँ पर मैं ड्राफ्ट में डाला हूँ। यहाँ पर मैं देखो एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट, तो यहाँ पर मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको दिखेगा कि हमको किस टाइप का हमको कैंपेन रन करना है। हमको अवेयरनेस कैंपेन रन करना है, ट्रैफिक कैंपेन रन करना है, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन या सेल्स। ऑब्वियसली जो बंदे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, ज़्यादातर तो सेल्स कैंपेन यूज़ करेंगे। बट अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आपको लीड्स की ज़रूरत है, आप व्हाट्सएप पर इंगेजमेंट लाना चाहते हो तो आप लीड्स कैंपेन यूज़ कर सकते हो। वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है तो ट्रैफिक कैंपेन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अपने लोकल एरिया में ही मार्केटिंग करनी है, जैसे आप किसी शहर में रहते हो, जैसे मैं इंदौर में रहता हूँ, आप मुंबई में रहते हो, बेंगलोर में रहते हो, तो सिर्फ उतने उतने एरिया के लिए अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो अवेयरनेस कैंपेन यूज़ करना, जहाँ पर आप अपना किलोमीटर का रेडियस आप सेट कर सकते हो कि हाँ भाई जो मेरी ऐड चलेगी वो इतने रेडियस के अंदर चलेगी, ठीक है। चलो, तो अभी फिलहाल तो हम लोग सेल्स कैंपेन के साथ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू हो जाने के बाद गाइस हमारे पास 3 लेवल रहेंगे। मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। देखो गाइस, ऑब्वियसली मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं लाइव क्लासेस में बताता हूँ वो मैं यहाँ तो नहीं बता सकता, बट
अगर फिर भी देखो लाइव क्लास में क्या है कि प्रॉपर मैं एक बंदे पर फोकस करता हूँ और उनके सारे डाउट्स लेता हूँ, और सीधी बात कि उनको भाई फॉर एवर का गाइडेंस भी देता हूँ कि तुम इसकी जगह ये करो, इसकी जगह ये करो। अब इसमें क्या है कि आप इसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो ज़रूर, बट वो सारी चीज़ें आपको वो सब नहीं मिलेगा जो लाइव क्लास में है, और मैं फोर्स भी नहीं कर रहा कि आप वो चीज़ करो। बट फिलहाल तो ये भी देखने के बाद अगर आप ये वीडियो फुल देख लोगे ना, तो इतना तो भाई कंफर्म है, प्रैक्टिस इस बेसिस पे करोगे तो 2 से 3 महीने में आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना सीख जाओगे। आपको खुद पता चल जाएगा भाई कि इसकी जगह मैं ये करूँगा तो ये होगा, इसकी जगह मैं ये करूँगा तो ये होगा। ठीक है, आप खुद एनालिसिस करना सीख जाओगे, बस जो जैसा जैसा मैं सिखाऊंगा वैसा वैसा आप सीखते जाना। ठीक है, चलो हमारे पास यहाँ पर 3 लेवल आते हैं। ठीक है, 3 लेवल आते हैं, तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट लेवल पर हमारा होता है फर्स्ट कैंपेन लेवल, दूसरा होता है एडसेट लेवल, तीसरा होता है एड लेवल। ठीक है, तो जो हमारा कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल, एड लेवल, सबसे पहले हम कैंपेन लेवल पर हैं। और कैंपेन लेवल पर आ जाने के बाद यहाँ पर हमको कैंपेन नेम दिखेगा, तो कैंपेन नेम में आपको उस प्रोडक्ट का नाम डालना है जिस प्रोडक्ट पर आप एड रन कर, मतलब जिस प्रोडक्ट का आप एड रन कर रहे हो। जैसे कि लेट सपोज मैं यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग लिख लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ड्रॉप शिपिंग लिख लिया, और उसके बाद अगर एडवांस प्लस कैटलॉग एड्स ऑन है तो इसको ऑफ कर देना। ठीक है, एड स्पेंड की स्पीड ही बढ़ेगी, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बाकी बजट एंड स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, आपको अपना बजट सेलेक्ट कर लेना है और हमेशा कैंपेन बजट ही सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है, चलो सो गाइस हमारा जो कैंपेन बजट का मतलब कैंपेन लेवल का काम था वो कंप्लीट हो गया। बाकी देखो हमेशा याद रखना, कई सारे बंदे बोलेंगे कि आप लोग कैंपेन को टेस्ट करने के लिए एड सेट बजट को यूज़ करो, कई सारे बंदे बोलेंगे, बट मेरी सलाह मानो, कैंपेन बजट यूज़ करना, मैं हमेशा कैंपेन बजट यूज़ करता हूँ, यानी कि सीबीओ कैंपेन जिसको बोलते हैं, और ये रहा एबीओ कैंपेन। सीबीओ का मतलब होता है कैंपेन बजट ऑब्जेक्टिव, एबीओ का मतलब होता है एड सेट बजट ऑब्जेक्टिव। अगर आप कैंपेन बजट ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो तो आप जब कैंपेन को टेस्ट करोगे वो आप 2 कैंपेन को एक साथ कंपेयर करोगे। वहीं पर अगर आप एडसेट बजट कैंपेन लगा रहे हो तो वहाँ पर आप एक कैंपेन में अलग 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 एडसेट लगा के आप ट्राई करोगे, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ फ्रेश एक कैंपेन लगाओ और उसको ही टेस्ट करो। बाकी बजट आप पे डिपेंड करता है, इसके लिए मैं कोई गाइड नहीं कर सकता। बाकी बजट आप पे डिपेंड करता है, आप जो बजट लगाना चाहो वो लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, पर डे का। चलो अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेज पर, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनना। वैसे तो आपके पास तो रिकॉर्डेड है तो आप तो वैसे भी सुन सकते हो। चलो यहाँ पर हमारे पास आता है एडसेट लेवल। एडसेट लेवल ऑब्वियसली हम लोग कैंपेन लेवल यूज़ कर मतलब सीबीओ कैंपेन यूज़ कर रहे हैं, तो एडसेट नेम में तो डालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलो कन्वर्जन पे आने के बाद यहाँ पर कन्वर्जन लोकेशन दिखेगा। कन्वर्जन लोकेशन को हमेशा वेबसाइट सेलेक्ट करना है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपका वेबसाइट एंड कॉल सेलेक्टेड रहेगा, मैं आपसे पहले ही बोलता हूँ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका वेबसाइट एंड कॉल सेलेक्टेड रहेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करके सिंगल पे टैप करके इसको वेबसाइट सेलेक्ट कर लेना है। लेट सपोज अगर मैं वेबसाइट एंड कॉल्स करे रहता हूँ तो यहाँ पर मेरा एड स्पेंड वेबसाइट और कॉल्स दोनों के थ्रू जाएगा, जिसकी वजह से कॉल्स के पता है आपको, कॉल्स के थ्रू इंक्वायरी के थ्रू ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं, वेबसाइट के थ्रू ही हमको ज़्यादा मिलते हैं। अगर ये भी सेलेक्ट करते हो तो आप परफॉर्मेंस गोल को यहाँ से एडिट नहीं कर सकते, यहाँ से आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, जिसको भी करने की ज़रूरत भी है। तो चलो यहाँ से मैं सिंगल पे टैप करके वेबसाइट पे क्लिक कर लेता हूँ, और फिर आता है परफॉर्मेंस गोल पर। तो परफॉर्मेंस गोल पर आने के बाद हमको यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन पे ही टैप रखना है। वैसे तो रिकमेंडेड है, मेरे ख्याल से आपका बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड ही रहेगा, बट इन केस इन चारों में से कुछ भी आपका सेलेक्टेड रहता है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, आपको किसी पर भी ध्यान नहीं देना है। हमेशा आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स पे ही टैप करना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो फेसबुक मेटा एड्स होगा उसका जो एल्गोरिदम होगा वो उन बंदों को दिखाएगा आपका जो ऐड, जो देखने के बाद चीज़ें परचेज भी करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आता है डेटा सेट। ठीक है, सो यहाँ पर डेटा सेट पर आने के बाद देखो मेरा तो यहाँ पर डेटा सेट लिखा हुआ, पर अगर आप न्यू फेसबुक पेज बना रहे हो तो आपका लिखा रहेगा क्रिएट पिक्सल। ठीक है, क्रिएट पिक्सल लिखा रहेगा, उसके नीचे एक ऐसा बॉक्स बना रहेगा। ठीक है, खाली बॉक्स रहेगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, आप भी क्लिक करना क्रिएट पिक्सल के नीचे, यहाँ पर आप क्लिक करना और यहाँ पर टाइप करना परचेज। तो आप इसको परचेज से कनेक्ट कर लेना। मेरी ऑलरेडी डेटा सेट आईडी बनी हुई है, तो मैं आप इसको टैप कर देता हूँ। जैसे इसको टैप करके एंटर कर दोगे, टाइप करके एंटर कर दोगे, तो यहाँ पर आपका डेटा सेट परचेज कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब क्रिएट पिक्सल की जगह आपका भी डेटा सेट और परचेज लिखकर आ जाएगा। बाकी कन्वर्जन इवेंट में भी यहाँ पर पहले तो मैं ऐड टू कार्ट करता था, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप भी परचेज सेलेक्ट रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर हमको आएगा बजट एंड स्ट्रैटेजी। बजट एंड स्ट्रैटेजी में हमको क्या करना है, हमेशा याद रखना एक दिन बाद की और रात के 12 बजे की ऐड लगा। जैसे 12 तारीख है तो मैं यहाँ पर 13 जनवरी करूँगा 2026। बाकी रात के आपको 12 बजाने हैं। ठीक है, रात के 12 बजाने हैं गाइस। चलो रात के 12 बजे जब एड्स हमारी स्टार्ट होगी तो वहाँ से क्या हमारा कैंपेन की स्पीड होगी वो मेंटेन में रहेगी। ठीक है, ये हो सकता है कि चीज़ आपको थोड़ा कम समझ में आ रही होगी, बस मैं इसमें ये रट्टाफिकेशन करा रहा हूँ कि आप जितना मैं चीज़ करा रहा हूँ बस उस चीज़ों से स्टार्टिंग से फॉलो करो। जब ऐसे ऐसे आप स्टेप्स को फॉलो करोगे आगे चल के आप खुद देखोगे भाई कि मैं कितना ज़्यादा कुछ सीख चुका हूँ। ठीक है, चलो
मतलब इस वीडियो के बाद यूट्यूब पर तो डली कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, इतना तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ। देखो 12 AM का लगाओगे तो आपको ज़्यादातर टारगेट जो करना है वो 18 से, मतलब 15-16 साल, 17 साल, 18 से लेकर 30 साल के लोगों को ज़्यादा करना है, क्योंकि इस एज ग्रुप में जेंजी और मिलेनियल्स ये दो लोग होते हैं। इस एज ग्रुप में आप उसमें क्या है कि बंदे ज़्यादा लोगों को प्रेशर नहीं रहता, ठीक है, ज़्यादातर खासकर जेंजीज में, क्योंकि उनको तो पैसा मिल रहा है और वो लोग खर्च भी ज़्यादा करेंगे। जब जिनकी खर्च करने की क्षमता ज़्यादा होगी, अपन टारगेट तो उनको ही करेंगे ना। आप 40, 45, 30, 35 साल के लोगों को अपन टारगेट करेंगे, उनके ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो वो खर्च नहीं करेंगे, तो हमारा उनको टारगेट करना तो बेफालतू है। इस वजह से आपको प्रोडक्ट भी वैसा चूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस मेरे पास प्रोडक्ट भी है वैसा, और मैं उस पर ऑलरेडी ऐड चलाता भी हूँ, बट मैं आपको कैंपेन शो नहीं कर सकता अपने, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स के भी उसमें एड्स रन होते हैं, इस वजह से मैं आपको नहीं शो कर सकता, उसमें टेस्ट भी करता हूँ मैं। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप भी चाहते हो कि आप भी फेसबुक एड्स रन कर रहे हो बट आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, आप चाहते हो कि आपके लिए फेसबुक एड्स मैं रन करूँ, तो आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा। बाकी पर मंथ की जो मैं फीस लेता हूँ वो 4000 रुपीज़ लेता हूँ, जिसमें प्रोडक्ट भी मैं ही दूंगा, मार्जिन भी मैं ही सेट करवाऊंगा, बजट का पूरा रोड मैप भी मैं ही बनाऊंगा। कम से कम बजट अब आपका 20,000 होना ही चाहिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। कम से कम बजट 15 to 20,000 आपका होना ही चाहिए, तब जाके आपका जे कि अच्छा खासा आपका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। वैसे तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है, 10,000 में भी निकलता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मैं आपको एक श्योरिटी दे रहा हूँ, ठीक है। जो अगर आप मेरी बात फॉलो करते हो तभी सब चीज़ें पॉसिबल है। अपना दिमाग लगाओगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर मेरे कनेक्शन में आ रहे हो तो हमेशा याद रखना एंड डेट आपको कभी भी सेलेक्ट नहीं करनी है। चलो बाकी लोकेशंस पर आ जाने के बाद यहाँ पर हमको जैसे कि हमको पता है, देखो इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इंक्लूड पे क्लिक करना है, एक्सक्लूड पे क्लिक करना है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर इंडिया में 22,000 से भी ज़्यादा पिन कोड्स है। क्या आपको लगता है कि 22,000 से ज़्यादा पिन कोड्स, मतलब 22,000 पिन कोड्स में से सभी पिन कोड्स पर अच्छी खासी डिलीवरी होती है? ऐसा नहीं है भाई। 1100, 1200, 1300 पिन कोड्स ऐसे भी हैं जहाँ पर डिलीवरी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। मतलब अगर आप वहाँ पर 10 प्रोडक्ट भेज रहे हो तो 8 तुम्हारे RTO ही हो जाएंगे, मतलब 9 तो तुम्हारे RTO ही हो जाएंगे। तो चलो वो पिन कोड्स हमको देंगे रोपोसो क्लाउड, तो रोपोसो क्लाउड पे पहले हम जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रोपोसो क्लाउड पर आ जाने के बाद यहाँ पर देखेगा RTO इंटेलिजेंस का ऑप्शन, तो RTO इंटेलिजेंस पे आने के बाद हाई RTO पिन कोड लिस्ट पे मैं क्लिक करूँगा। ये रही गाइस वो वाली PDF। इस PDF को यहाँ से अगर डाउनलोड करोगे तो ये देखो गाइस डाउनलोड हो गई। अब मैं यहाँ से ओपन तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा कैनवा में ओपन हो रहा है, इस वजह से मेरी ग्लिच हो रहा है एक तरीके से ये, तो कैनवा में तो भाई ओपन होता नहीं है। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपका ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। लैपटॉप में कर रहा है, मेरा तो ऑलरेडी मैकबुक है, तो इस वजह से मेरा MS Excel MS Word मेरे ख्याल से इसमें है नहीं। एक सेकंड में इसमें ओपन करके देखता हूँ, इनकेस अगर होता है तो ठीक है, वरना तो मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है। चलो छोड़ो, उप्स ये क्या हो गया, चलो ठीक है गाइस। आपका देखो क्या लिखा होगा, मेरी तरफ देखो, अब स्क्रीन में देखो, मेरी तरफ देखो कैमरे में। एक तरफ लिखा होगा पिन कोड सारे के सारे, एक तरफ लिखे होंगे सारे सारे स्टेट्स, एक तरफ लिखे होंगे सारी की सारी सिटीज़। आपको पिन कोड कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ये आपसे पूछेगा कि सिटी कोड है, पोस्टल कोड है, क्या है ये, तो आप पोस्टल कोड पे क्लिक कर देना, इंडिया सेलेक्ट कर देना। कि वो पूछे किस कंट्री के पिन कोड्स है, तो इंडिया सेलेक्ट कर देना, मैच लोकेशन हो जाएगी, सारे के सारे लोकेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब जैसे कि मैं अपने एरिया का पिन कोड डालता हूँ 452010, ये आ गया मेरा इंदौर विजयनगर, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाल दिया, तो इस एरिया का जो पिन कोड था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, हट गया यहाँ से पिन कोड, ठीक है। मतलब यहाँ पर तुम्हारी ऐड नहीं चलेगी। चलो तो इसको मैं हटा देता हूँ। मेरे से इस वजह से नहीं पूछा क्योंकि मैंने ये बल्क पिन कोड नहीं डाले हुए हैं, ठीक है। आप बल्क पिन कोड डालोगे इस वजह से ये आपसे पूछेगा। चलो अब उसके बाद आते हैं सजेस्ट एंड ऑडियंस पे। सजेस्ट एंड ऑडियंस पे आने के बाद यहाँ पर सोर्स सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है। एक सेकंड गाइस, ये मेरे को चेक कर लेने देना एक बार कितना प्रोग्रेस रहा। 40 मिनट्स तो नहीं लगेंगे, अभी तो 12 मिनट्स का ही रिकॉर्डिंग हुआ है। आपको अच्छे समझ में आ जाएगा अगर ये चीज़ आप फॉलो करोगे, मुश्किल नहीं आएगी। चलो देखो, सो सेटिंग्स पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको देखो सब डिटेल टारगेटिंग करनी है। यहाँ पर आपको एज टारगेटिंग, जेंडर टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग। अगर आप बिगिनर हो तो अपना दिमाग बिल्कुल भी मत लाओ कि मैं ये चीज़ यूज़ कर लूँ। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर आपको ChatGPT ओपन करना है। यहाँ पर मैं ChatGPT ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर सेम उस प्रोडक्ट का मैं यहाँ पर इमेज डालूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस प्रोडक्ट का इमेज डाला वॉच, ठीक है। अब मैं इसमें लिखूँगा मैं मेटा एड्स रन कर रहा हूँ, इस मुझे बेस से वे टारगेटिंग दो,
ठीक है, अभी आपने लिखा, अब बोलोगे अरे यार ये तो भाई कोई भी कर लेगा, तुम क्यों बता रहे हो ये सब फालतू चीज़। अब मेरी बात भाई ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो गाइस, ध्यान से सुनो। अब मैंने बोला बेस्ट से बेस्ट टारगेटिंग करेगा। जब आपको चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देना है तो उस टाइम पर आपको ये जरूर लिखना है मेटा एड्स या गूगल एड्स, क्योंकि अगर आप एड्स अकेला लिखोगे तो भाई समझ लेना कि कुछ फ़ायदा नहीं है। अब ये बोलेगा डेमोग्राफिक टारगेटिंग में आपको 20 इतना एज टारगेट करना है, इस सिटीज़ के लोगों को ज़्यादा टारगेट करना है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, इंदौर, सूरत, लखनऊ, भोपाल, ठीक है। और बाकी वॉच लवर, लग्जरी वॉचेस, ऑटोमेटिक वॉचेस, इसमें बोलेगा मेंस फैशन, रोलेक्स, ओमेगा हो। देखो हमेशा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा आप भाई ब्रॉड टारगेटिंग करना, कभी भी नैरो टारगेटिंग मत करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे कि देखो ये है रोलेक्स, ओमेगा ऐसे, टैग, हुअर, रेडो, टैशर्ट, फॉसल, कैशियो, सीको, ये सब जो आपको वॉच के ब्रांड दिख रहे हैं ना, अगर आप इनको टारगेट करोगे, ठीक है, अब आपने इनको टारगेट किया, आपके भाई देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, खुद दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर गाइस मैं जेंडर पे जाऊँगा, नहीं डिटेल टारगेटिंग पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सीको वॉच टारगेटिंग। अब इसकी ऑडियंस साइज़ देखो कितनी है, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6 करोड़ 80 लाख की ऑडियंस है इसकी, ठीक है। अब वहीं पर अगर मैं लग्जरी वॉच, ये आ नहीं रहा शायद, ट्राई करने दो मेरे को, छोड़ो। अगर लग्जरी वॉच नहीं आ रहा है, आपको क्या करना है, वॉचेस अकेला टाइप कर देना है, ठीक है। अब वॉचेस ये आ गए ना, देखो ये आ गए लग्जरी वॉचेस। सॉरी गाइस, मैं लग्जरी की स्पेलिंग ही गलत डाल रहा था, सॉरी 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 सॉरी। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 से 8 करोड़। अब यहाँ पे लग्जरी वॉच को टारगेट मत करो क्योंकि इसकी ऑडियंस आसपास है। अब यहाँ पर आप वॉच को टारगेट करो, ट्रेडिशनल वॉच, ओल्ड वॉच, लग्जरी वॉच, जितनी वॉचेस हैं वो सभी एक के अंदर आ जाएंगी। अब आप बोलोगे भाई वॉच करने से अच्छा मैं सभी को अलग अलग कर देता हूँ, तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमेशा एक कैंपेन में 5 टारगेटिंग करना, 5 इंटरेस्ट बिहेवियर टारगेट करना, ठीक है। अगर आप ज़्यादा करोगे कुछ फ़ायदा नहीं है, 6-7 भी कर लो कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे, आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा, सब कुछ हो जाए बर्बाद हो जाएगा, आप फिर बाद में एक शिकायत करोगे मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। इस वजह से बोल रहा हूँ रट लो इस चीज़ को, इसमें सभी के सभी आ जाएंगे, ठीक है। इसकी ऑडियंस कितना है, 40 करोड़ मेरे ख्याल से, 40 करोड़ 14, हाँ 40 करोड़ 14 लाख इसकी है। अब सोचो 7-8 करोड़ और 40 करोड़, ये होगी ब्रॉड टारगेटिंग, ठीक है। अब वॉच को टारगेट करने के बाद अब यहाँ पे मेरा तो देखो मेरे को तो ऑलरेडी पता है, तो मैं इसका तो यूज़ बहुत कम करता हूँ। अब मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे करना है मेंस फैशन, मेरे को यहाँ पे करना है लग्जरी लाइफ स्टाइल, मेरे को यहाँ पे करना। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, आप किसी भी प्रोडक्ट पे ऐड रन करो, किसी भी, एक इंटरेस्ट बिहेवियर है जो आप हमेशा टारगेट करते चलो, हमेशा, चाहे लिपस्टिक हो, चाहे लिप बाम हो, चाहे किचन का हो, चाहे होम एसेसरीज हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ भी हो, ये टारगेट हमेशा करते चलो। एक सेकंड आया नहीं, ठीक है। ये आगे देखो, इंगेज्ड शॉपर्स, हमेशा गाइस, हमेशा मैं आपको बोलूँगा, हमेशा 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 106 करोड़ कम से कम ऑडियंस है इसकी, 106 करोड़ और 124 करोड़ तक, मतलब इतने सारे लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। अब आपने जब ये सब चीज़ करी तो उसके बाद आपके अच्छे खासे ऑर्डर्स आना तय है। और ऑनलाइन शॉपिंग तो मत ही करना, तो फैशन एसेसरीज भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक वॉच कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, वो तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, पर मेरा हिसाब का छोड़ो। यहाँ पे इस पहले इंटरेस्ट में इसने जो बताया आपको सब कर देना है, सब कर देना है हमेशा। बस मतलब ये छांट लेना कि इसमें से ब्रॉड टारगेटिंग कौन सी है, 5 ब्रॉड टारगेटिंग इन सब में से निकाल लो। निकालने के बाद अब इससे बोलो मैं ये यूज़ कर लिया बट इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, अब इससे भी बेस्ट तो मुझे, ठीक है। अब मैंने ये बोल दिया कि अब मुझे इससे ही बेस्ट चाहिए, अब ये मुझे देगा इससे ही बेस्ट, जिसमें सारे के सारे इंटरेस्ट हटा देगा, ये मुझे पता है, ठीक है। बट अभी आपको इसमें आप देखो सभी हटा रहे हैं, मैंने बोलने से पहले बोला 26 में 26 में सिर्फ इंटरेस्ट टारगेटिंग से वॉच सेल करना मुश्किल है, सब रोलेक्स फॉसल इंटरेस्ट यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमेशा देखो, ये हमेशा देखना एंगेज शॉपर और ऑनलाइन शॉपिंग का यूज़ ज़रूर करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं तो होगा, मेटा में नैरो ऑडियंस यूज़ करो, ये ऐसा क्यों बोल रहा है,
इंगेज शॉपर नैरो थोड़ी है यार। देखो इंगेज शॉपर वैसे उसने यूज़ तो करा है, और मेरे ख्याल से इसने भी यहाँ पर भी यूज़ करा होगा। अब इंगेज शॉपर्स देखो यूज़ करा ना हमेशा, ठीक है। चलो कैश ऑन डिलीवरी ये टारगेट कर सकते हो आप मेरे ख्याल से, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी टारगेट कर सकते हो, और यहाँ पर अब इम्पल्स बायर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब अब ये उनको टारगेट कर रहा है जो सिर्फ चीज़ें खरीदते हैं, इंटरेस्ट नहीं, जब जो सिर्फ चीज़ें खरीदते हैं उनको टारगेट करा। हालांकि वॉच बायर्स कर दिया जो घड़ियाँ ज़्यादातर खरीदते हैं, वो तो उनको टारगेट कर लो। बजट भी बता रहा है 800 से 1200। अब वो तो आप अपने हिसाब से, वो तो मैं रिवील नहीं कर सकता कितना बजट लगाना चाहिए, बट ठीक है, इतना भी करोगे तो भी चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये दो कैंपेन को चलने देना। अब आप बोलोगे भाई अपन एक एड सेट, एक कैंपेन बनाएंगे, दो एड सेट कर देंगे उसके, और दोनों को कंपेयर कर लेंगे। नहीं भाई मेरी बात मानो, दो कैंपेन बनाना, एक ये कैंपेन, उसके बाद आपको इसमें फर्स्ट वाली टारगेटिंग करनी है और दूसरे में आपको ये वाली टारगेटिंग करनी है, और दोनों को 3 घंटे 100 रुपये का बजट डाल देना दोनों में, और दोनों को चलने देना हो। ये देखना 3 घंटे में ज़्यादा सेशंस किसने दिए, क्या पता किसी ने एक या दो मैक्स टू मैक्स 2 ऑर्डर दे भी दिए हो, क्या पता किसी ने सेशंस ज़्यादा दिए हो, किसी ने क्या 15 सेशंस दिए हो, किसी ने क्या पता 40 सेशंस दे दिए हो, इस मतलब 30 सेशंस दे दिए हो। तो पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले को यूज़ करो। और गाइज ये सेम स्टेप मैं आपको बोलता हूँ, ये सेम स्टेप आपको 4 से 5 बार फॉलो करना है। अब बोलना है इससे ही बेस्ट दो, इससे ही बेस्ट दो, इससे ही बेस्ट दो, जितना बेस्ट बोलोगे उतना बेस्ट देगा, और जितना आप कर सकते हो उतना बेस्ट करना, ठीक है। तभी मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि भाई कैंपेन बनाने में इतना आसान नहीं है, 3 से 4 घंटे तो देने ही पड़ते हैं सबसे सस्ता से सस्ता कैंपेन बनाने के लिए। तो गाइज़ ये चीज़ थी कि अब आप ऐसे इंटरेस्ट बिहेवियर टारगेट कर सकते हो। बाकी एज जितना ये बोल रहा है, मैं बस एज के लिए इतना गाइड कर दूंगा गाइज आपको कि आप 18 से 45 ही रखो हमेशा, या 18 से 35 रखो। 35 या 45 कभी भी रख सकते हो। वैसे मेरे ख्याल से अगर वॉच है तो 45 रखो, और जेंजी प्रोडक्ट है, कोई यूजेज के लिए नहीं है बट शौक के लिए है, तो 30-35 तक ही टारगेट करो उसको, ठीक है। 45 मत ले जाओ, क्योंकि शौक आज के टाइम पर 40 के लोग नहीं करते, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ थी गाइज। अब इसके बाद हमारा सारा इंटरेस्ट बिहेवियर टारगेट हो जाएगा। टारगेट होने के बाद हम आएंगे लास्ट वाले लेवल पे, जो है हमारा एड लेवल, ठीक है। एड लेवल पे आने के बाद यहाँ पर आपको फेसबुक पेज अपना क्रिएट कर लेना, जो भी है आपका। इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद आपको वेबसाइट का आपको यूआरएल पेश करना पड़ेगा, जिसमें आप अपना प्रोडक्ट पेज का लिंक दोगे। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद ऐड क्रिएटर पर क्लिक करके वीडियो ऐड पर क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है फाइल, जो भी यार आपकी वीडियो होगी वो सब आप अपलोड कर देना। यहाँ से आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है, टाइटल वगैरह कुछ भी डाल देना, हेडलाइन वगैरह कुछ भी डाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप एक सेकेंड, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन वगैरह डालोगे, और कॉल टू एक्शन को ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ पर सेट कर दोगे, जिससे वो जिसको मतलब कॉल बटन दिखे कि हाँ भाई एक्शन बटन, जिसको वो क्लिक करके उस मतलब आपके पेज पे लैंड होगा, ठीक है। चलो उसके बाद लास्ट प्रोसेस है हमारा पब्लिश करने का, और पब्लिश करने के बाद आपका गाइस जो ऐड होगा वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारी आज की एड्स की एडवांस स्ट्रेटजी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने में, और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें खोजनी भी पड़ती हैं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मेरे चैनल पर आपको बहुत एक्सक्लूसिव बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ऑनलाइन अर्निंग ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी, जो भी रिजल्ट है, जो भी, और ज़्यादा हुआ तो क्लाइंट से ही बात करके दिखा दिया जाए क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। बाकी गाइस अगर आप भी चाहते हो कि आप मेरे से फेसबुक एड्स करवा पाओ, अगर आप चाहते हो कि आप ई कॉमर्स सीख लो या ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहते हो, तो गाइज उसका फीस ओनली 1000 रुपीज़ है। मैं आपको लाइव 1-to-1 जूम मीटिंग पर सिखाऊंगा। बाकी अगर जो भी इंटरेस्टेड है, मेरा नंबर आपको कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा, पेन है गाइज, जहाँ जाके वहाँ से आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और प्लीज़ कॉमेंट में कुछ मतलब कंप्लीटेड कमेंट में लिखना, कंप्लीटेड, जिससे मेरे को ये समझ में आया कौन कौन बंदे थे जिन्होंने लास्ट तक देखी, ठीक है। कमेंट में लिख देना कंप्लीटेड, जिन्होंने लास्ट तक देखा है, ठीक है। मैं भाई उनके लिए सैल्यूट मारूंगा, ठीक है। जो जितने भी, मैं उनको हार्ट तो दूंगा, जो लोग कंप्लीटेड लिखेंगे ना उनको मैं हार्ट ज़रूर दूंगा, और रिप्लाई में बहुत अच्छा लिखूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।